पूर्वक सुनना है प्रभु के दास और दासियों। परमेश्वर की महान पवित्र हजूरी में जीसस फैमिली स्वर्ग के वासियों, आप सबका स्वागत है। हालेलुया। पाप आज के वचन का टॉपिक है सीन। आज के वचन का टॉपिक है पाप। जब भी कोई बेटा, जब भी कोई बेटी, यदि कोई रेड लाइट्स को क्रॉस करता है, रेड लाइट को कोई क्रॉस करता है, जैसे ही आपने रेड लाइट को क्रॉस किया, आगे पुलिस वाला खड़ा है आपके चालान को काटने के लिए। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, जो लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, जलन रखते हैं, नफरत करते हैं, जितनी भी चीजें जितने लोगों के जीवन के अंदर है, शैतान उन सबका चालान काटता है और उनको पीढ़ियों तक, जब तक वो जीते हैं, बीमारियों के अंदर, कर्जे के अंदर, गरीबी के अंदर, निर्बलताओं के अंदर, रोगों के अंदर, अलग अलग बीमारियों के अंदर उनको अपने जीवन को बिताना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, रेड लाइट अगर आपने क्रॉस की तो पुलिस वाले खड़े, और उसके विपरीत रेड लाइट आपने क्रॉस की तो शैतान खड़ा है। कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने बेटा बेटी हैं, ध्यानपूर्वक अपने सेंसर को, अपने दिमाग को ध्यानपूर्वक से प्रभु के वचन की ओर लगाएं। सबसे बड़ा जो पाप है, सबसे बड़ा पाप के बारे में आज आपको मैं बताना चाहता हूं। लोग सोचते हैं सबसे बड़ा पाप ये है, वो है, अलग अलग चीजें लोग सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा पाप, नंबर 1 जो पाप है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है। आदम ने और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो जीवन से, वो अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया गया, और उसके बाद श्राप, बीमारियां उनके जीवन में इंटर हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, जैसे ही आप आज्ञा तोड़ते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है जब परमेश्वर के वचन को आप तोड़ते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा पाप है ये। जितने बेटा बेटी परमेश्वर ने कहा फास्टिंग रखनी है, आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को दबाते हैं, उसकी आज्ञा का तोड़ते हैं, तो ये समझ जाएं, जब आदम और हवा ने आज्ञा को तोड़ा तो उनको अदन की वाटिका से, उस जीवन की वाटिका से निकाल दिया गया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे बोलता है, उस बहन के लिए प्रार्थना कर और आप नहीं करते। परमेश्वर आपसे कहता है, उस बहन की सहायता कर और आप नहीं करते। परमेश्वर आपसे कहता है कि 3 दिन का फास्ट रख, 4 दिन का फास्ट रख, 7 दिन का फास्ट रख, और जब आप उसकी बात को सुनकर इग्नोर करते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे ही आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप अपने जीवन के ऊपर श्राप को लागू करते हैं। श्राप आपके जीवन के अंदर आता है। हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे रोमियो 5:12, जल्दी से हम पढ़ेंगे ताकि वचन में सबको समझने पाए। स्पीड से निकाल के रखें, रोमियो 5:12, जल्दी से। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और इस प्रकार से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। इसलिए सबने पाप किया। एक मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया, मौत आ गई पृथ्वी के ऊपर। मौत आ गई, बीमारियां आ गई, कर्जे आ गए, नशे आ गए, व्यभिचार आ गए, चोरियां आ गई, ईर्ष्या आ गई, नफरत आ गई, जलन आ गई, सिर्फ एक आज्ञा तोड़ने के द्वारा। सबसे बड़ा पाप है ये। मेजर
नंबर 1 का पाप है। आज्ञा तोड़ने के द्वारा आदम और हवा को मृत्यु मिली। क्या मिला? पढ़ेंगे दोबारा से सैमुएल। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, जैसे कि एक मनुष्य के द्वारा पूरे जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, और इस प्रकार से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। इसलिए कि सबने क्या किया? एक मनुष्य की आज्ञा तोड़ने से क्या आ गई? क्या आ गई? क्या आ गई? कर्जा आ गया, HIV एड्स आ गई, टीबी आ गई, मलेरिया आ गया, दुनिया भर की लेटेस्ट बीमारियां हैं, वो सब आ गई एक आज्ञा तोड़ने के द्वारा। सिर्फ आज्ञा तोड़ने के द्वारा ये सारी चीजें आई। बात समझ में आ रही है? आज्ञा जब आप तोड़ते हैं परमेश्वर की, तो ये सबसे बड़ा पाप है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके विपरीत एक जन के आज्ञा मानने के द्वारा हमको जीवन मिलता है। और वो कौन है जीवन देने वाला? यीशु मसीह। उसकी आज्ञा मानने के द्वारा आपको और मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा सबसे बड़ा जो पाप है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो दूसरा पाप है वो ये पाप है, पुरुष के साथ व्यभिचार करे, स्त्री के साथ व्यभिचार करे। ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरा 2 नंबर का पाप है ये। मेजर पापों के बारे में बता रहा हूं, ये 2 नंबर का पाप है। बात समझ में आ रही है? जिसे परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता कि एक पुरुष के साथ शादी करे, एक स्त्री के साथ शादी करे, रिलेशन बनाए। इस चीज को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता, और ऐसे इंसान से, ऐसी स्त्री से, ऐसे पुरुष से बहुत नफरत करता है। उत्पत्ति के अंदर जेनेसिस 6 के 5 को कोई पढ़े, उत्पत्ति 6 के 5 को जल्दी से आप पढ़ें, जल्दी से। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। वो निरंतर बुराइयां ही बुराइयां होती हैं। जो उनके मन के अंदर उत्पन्न होता है वो बुराइयां होती हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश को किया, ताकि परमेश्वर उन ऐसे अधर्मियों को नष्ट करने पाए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने देखा मनुष्य ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, जानवरों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, सब के सब कामुकता करने लगे, और परमेश्वर का क्रोध भड़का, और परमेश्वर ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया, और परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात को बरसात किया, और उस जगह को, उस पृथ्वी को नष्ट किया। केवल कौन बचने पाया? नूह बचने पाया केवल। हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु का पवित्र जन था। बात समझ में आ रही है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू दो शुद्ध पशुओं को लेना, दो शुद्ध पशुओं को, नर और मादा को दो लेना, क्योंकि परमेश्वर को पता था उस समय जानवरों ने भी अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया। आज न्यूज़ें आ रही हैं, गाय प्रेग्नेंट हो रही हैं आदमियों से, कुत्ते प्रेग्नेंट हो रहे हैं आदमियों से। सब परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ने कहा दो शुद्ध, क्योंकि अधिकतर जो वहां की जो पीढ़े थे, प्रभु कहता है कि वहां की जो पीढ़ी के लोग थे, सब ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया। इसीलिए परमेश्वर ने शुद्ध पशुओं को बोला कि नूह इन शुद्ध पशुओं को ले, बाकी को मैं बारिश के द्वारा नष्ट कर दूंगा। तो मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा जो सबसे बड़ा पाप है
पुरुष पुरुष के साथ में संबंध बनाए, स्त्री स्त्री के साथ में रिलेशन रखे, ये सबसे बड़ा पाप है। और परमेश्वर जब इस पाप को देखता है, जब इस चीज को देखता है, कभी भी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता और परमेश्वर उतर आता है, परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता है। जिस प्रकार से हमने देखा, परमेश्वर ने देखा उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर पाप बढ़ा, परमेश्वर ने उस जगह को नष्ट कर दिया। उसी प्रकार से सदोम अमोरा के अंदर भी परमेश्वर के 2 दूत आए और वो दूत लूत के घर के अंदर आ गए। और जब वो लूत के घर के अंदर आ गए तो वहां के पुरुष आ गए और कहने लगे, जो 2 पुरुष हैं उनको बाहर निकाल, उनके साथ हम बलात्कार करेंगे, उनके साथ हम रेप करेंगे, उनके साथ हम बलात्कार करेंगे, उनके साथ हम रेप करेंगे। और उन्होंने इस प्रकार से कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो लूत ने कहा, ध्यान से सुने सारे नगर के लोग, ध्यान से, सेंसर हाई होना चाहिए। उस सारे नगर के लोग लूत के घर पे आ गए और कहने लगे, जो 2 परदेशी तेरे घर में आए हैं उनको बाहर निकाल, उनका बलात्कार करेंगे हम। लूत ने कहा, मेरी 2 कुंवारी बेटी हैं, इनको मैं तुझे दे देता हूं और उनके साथ तुझे जो अच्छा लगे वो कर, लेकिन जो मेरे पास में जो पाहुन है, जो सेवक हैं, इनके साथ कुछ बुराई मत करो, क्योंकि ये मेरे घर में आए हैं, मेरे गेस्ट अतिथि हैं, ये मेरे घर के अंदर आए हैं। वहां के लोगों ने कहा, हमें तेरी लड़की नहीं चाहिए, हमें उन्हीं पुरुषों को दे, हम उनके साथ बलात्कार करेंगे, उनका रेप करेंगे। देख रहे हो ना आजकल कितनी वेब सीरीज आ रही हैं, लड़की लड़की के साथ में व्यभिचार कर रही है, देख रहे हो ना। परमेश्वर इस चीज को कभी भी पसंद नहीं करता। बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं और परमेश्वर ने कहा लूत को, तू धर्मी है, यहां से जान बचाकर भाग जा, नहीं तो तू भी उनके अधर्म में मर जाएगा। क्योंकि स्वर्ग तक इस शहर सदोम और अमोरा की चिल्लाहट स्वर्ग तक परमेश्वर के कानों में पहुंच चुकी है, उनके पापों के अधर्म पहुंच चुके हैं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने 2 दूतों को भेजा और दूतों ने आग और गंधक से उस सदोम अमोरा को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये मैं बताना चाहता हूं, दूसरा पाप है मेजर, कि स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ कामुकता करे, व्यभिचार करे, रिलेशन बनाए। ये परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरे बेटा मेरी बेटी, मैंने तुझे अपने स्वरूप बनाया है, मैंने तुझे सारी अधीनता और पावर दी है, लेकिन तू मेरे नाम को खराब कर रहा है, क्योंकि मैंने स्वर्गदूतों के अनुसार तुझे नहीं बनाया, मैंने तुझे अपने अनुसार बनाया है। और परमेश्वर इसीलिए क्रोध करता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने पूरी पृथ्वी की प्रभुता मनुष्य को दी है, लेकिन ये ऐसे कामुकता के काम कर रहे हैं, मेरी देह को खराब कर रहे हैं, मेरे शरीर को खराब कर रहे हैं। आपका शरीर पवित्र आत्मा की रहने की जगह है, प्रभु की देह है आपका शरीर। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दूसरा पाप है। क्या है? पाप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 99 के शहर में भी यही था, वहां के भी लोग पाप कर रहे थे इसी प्रकार का, जो आजकल हमें अपने अंत समय में देखने को मिल रहा है इस समय। और यही समय हमें देखने को वो पाप मिल रहा है। 99 के लोग भी यही पाप कर रहे थे। परमेश्वर ने योना को भेजा और कहा, इनको वार्निंग दे दे, अगर इन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा सदोम अमोरा की तरह, क्योंकि इनके पाप की चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अगर इस प्रकार के पाप के अंदर, व्यभिचार के अंदर अगर फंसे हुए हैं, क्विट करें, छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कलीसिया बिल्कुल पसंद नहीं करता इस चीज को।
इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? ये दूसरे प्रकार का पाप है जो आपको समझना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीसरे प्रकार का जो पाप है, ये बोलो 3 नंबर का पाप है। इसकी एंट्री कहां से हुई है? स्वर्ग से हुई है। इसकी एंट्री का, इसकी जो इस एंट्री को क्रिएट करने वाला है वो लूसीफर है, वो शैतान है। और यजकेल 28 के 2 को हम पढ़ेंगे जल्दी से। यजकेल 28 के 2 को हम पढ़ेंगे कि तीसरा जो पाप है वो किस प्रकार का पाप है, जल्दी से हम पढ़ेंगे। मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, स्वर्ग के प्रधान से कहे, स्वर्ग के प्रधान लूसीफर से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, तूने मन में फूल कर प्राइड किया है, घमंड किया है। दूसरा जो तीसरा जो पाप है वो क्या है? गर्व, प्राइड, घमंड। किसने किया ये? इसकी उत्पत्ति जो है स्वर्ग से हुई। कहां से हुई? इसका जो क्रिएटर है कौन है? लूसीफर है। और जितने लोगों के अंदर प्राइड है, घमंड है, उतने लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। कितने लोगों को पता है? जिन लोगों के अंदर घमंड है, जिन लोगों के अंदर घमंड है, गर्व है, प्राइड है, ऐसे जन को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने जो स्वर्गदूत को बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया था, उसको परमेश्वर ने देखा इसके अंदर जब गर्व आ गया, प्राइड आ गया, घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया। और वही जब फेंक दिया तो वही सारी बुराइयों का जड़ बना। कौन? लूसीफर। ये तीसरे प्रकार का पाप है जो परमेश्वर इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप अच्छा प्रचार करते हैं, गर्व ना करें, घमंड ना करें। अगर आप अच्छा गाते हैं, घमंड ना करें। अगर आप अच्छी प्रार्थना करते हैं, घमंड ना करें। अगर आप सुंदर हैं, घमंड ना करें। अगर आप धनवान हैं, घमंड ना करें। आपके पास मकान है, आप घमंड ना करें। आपके पास प्रॉपर्टीज है, आप घमंड ना करें। अगर किसी भी प्रकार का घमंड है तो मैं बता रहा हूं, आप फुटपाथ के ऊपर आने वाले हैं। क्योंकि यहोवा ऐसे लोगों के ऊपर यहोवा का क्रोध पड़ता है, नफरत पड़ती है, जलन पड़ती है ऐसे लोगों के ऊपर जो गर्व घमंड करते हैं। और परमेश्वर ने इसीलिए इस शैतान लूसीफर को स्वर्ग से फेंक दिया, क्योंकि वो कहता था मैं तो अच्छा आराधना करता हूं, मेरे अधीन तो करोड़ों स्वर्गदूत हैं। और इस प्रकार से उसे घमंड था। और लूसीफर इतना सुंदर था, बहुत सुंदर था। जितने भी लोग लूसीफर को देखते हैं मोबाइल के अंदर और देखते हैं सींग लग रहे हैं लूसीफर के, चेहरा है ऐसा खतरनाक वाला, ये नकली लूसीफर है। असली बाला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है वो कि आप देखेंगे तो आप मुंह हो जाएंगे। इतना सुंदर है वो, इतना सुंदर है। ये आपकी कल्पना है। उसको घमंड इस प्रकार का आ गया कि प्रभु मैं तो इतना सुंदर हूं। प्रभु ने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट उसके शरीर के अंदर बनाए थे। और जब वो आराधना करता था, और जब लूसीफर आराधना करता था, स्वर्गदूत करोड़ों दंडवत करते थे। परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ जाता था। और इस चीज का प्राइड लूसीफर को ले बैठा और उसके जीवन को बर्बाद कर दिया और उसको शैतान बना दिया। लूसीफर को शैतान बना दिया, बुराइयों का पिता बना दिया। आज इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी व्यभिचार, जितने भी बुरे काम होते हैं, उन सब का आज क्रिएटर लूसीफर है। प्राइड, घमंड। थोड़ा कुछ सीख गए, थोड़ा कुछ सीख गए, घमंड। ऐसा घमंड, ऐसा घमंड परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखें वालों को पसंद नहीं करता। नीति वचन 6 अध्याय में लिखा है।
परमेश्वर विमुख रहता है, ऐसे पुरुष ऐसी स्त्रियों के विमुख रहता है परमेश्वर। अगर ये चीज अगर आपके अंदर है, हो सकता है आपको अपने बच्चों का घमंड हो सकता है आपको अपने शरीर का घमंड हो कि मैं तो ऐश्वर्या राय हूं, और आप उस घमंड के अंदर सबकी निंदा करते हो, तो मैं बताने जा रहा हूं बहुत जल्दी आपको बहुत खतरनाक बीमारी बनने वाली है और इतने बड़े बड़े फोड़े बनने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर जो प्राइड आ गया। तो ये परमेश्वर का सीड नहीं, ये लूसीफर का सीड है जो आपको ले डूबेगा, आपको बर्बाद कर देगा। आपको तो नहीं है किसी चीज के ऊपर प्राइड, घमंड, गर्व। यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनवान अपने धन पर घमंड करे। वो जो घमंड करे वो इसी बात के ऊपर घमंड करे कि वो मुझे जानता है कि मैं यहोवा हूं, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर हूं। इसी बात के ऊपर घमंड करना है। बात समझ में आ गई? छोटी सी सामत अगर आपको आ गई, अगर आप उसी के अंदर नहीं संभाल पा रहे, उसी में आप चर्च में लोगों का डिसऑनर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं उस घमंड के लिए, तो मैं बताना चाह रहा हूं आपके पास जो भी है वो भी परमेश्वर छीन लेगा आपकी लाइफ से। जो कुछ भी है आपके अंदर वो छीन लेगा आपकी लाइफ से परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ऐसे जन को इस्तेमाल नहीं करता, नफरत करता है, जलन करता है, यहोवा का क्रोध भड़कता है ऐसे जन के ऊपर। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, अगर ये पाप आपके अंदर हैं, जो मेजर पाप मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे डेंजरस है। अगर आपकी लाइफ के अंदर है तो इनको आपको तोड़ना है, इनको आपको छोड़ना है, इनको आपको लीव करना है और बोलना है, प्रभु मैं तेरा दास हूं, मेरे अंदर ये शैतान के सीड नहीं हो सकते, ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये चीज अगर किसी के अंदर है तो ये दुष्ट आत्माएं हैं। मैं गारंटी के साथ ऑटोग्राफ पे लिख कर दे रहा हूं, ये दुष्ट आत्माएं हैं। बेशक अभी आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैंने गुस्सा कर लिया इस हफ्ते में, थोड़ा सा मैंने किसी के ऊपर गुस्सा किया, और जब मैंने गुस्सा किया परमेश्वर ने मेरा अभिषेक छीन लिया, अभिषेक छीन लिया। मैंने कहा, परमेश्वर मैं जब चलता हूं मेरे साथ तेरी उपस्थिति चलती है, मैं हमेशा बिजली के करंट के अंदर रहता हूं, मेरे हाथ के अंदर हमेशा, पैरों के अंदर 40,000 बिजली का करंट हमेशा रहता है। वो करंट गायब हो गया और मैंने किसी मैडम के ऊपर थोड़ा गुस्सा कर दिया, उसको थोड़ा मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, उसको बताए बिना अंदर गुस्सा कर दिया। परमेश्वर ने रात भर प्रार्थना में बैठा रहा 4 बजे तक, लेकिन वो उपस्थिति नहीं आई और मैंने कहा, परमेश्वर क्या गलती की मैंने, मुझे तू बता दे। प्रभु ने कहा, तूने जो क्रोध किया है इसे निकाल, क्योंकि ये मेरा सीट नहीं है। और परमेश्वर ने उस सीट को मेरी लाइफ से आज ही रात निकाला। आज एक परमेश्वर का महान दूत आया और उसने मेरा अभिषेक किया, और जो क्रोध की आत्मा थी वो मेरे अंदर से निकली, और मैंने उस पैर को, उसके पैरों को, दूत को पकड़ के मैं रोया, ड्रीम के अंदर मैं रोया। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया कि ये तेरा सीड नहीं, ये शैतान का सीड है। अगर ये आपकी लाइफ के अंदर है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आपकी जो सिचुएशन है वो और भी खराब होने वाली है। अगर आपकी लाइफ से ये नहीं निकली, मैं तड़पता रहा। मैंने कहा, प्रभु मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, सब छोड़ दें, दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे टुकड़े कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू मुझसे दूर हो गया तो मैं मर जाऊंगा प्रभु उस सेकंड। और प्रभु ने फिर कल रात को उपस्थिति हुई, मेरे ऊपर वो आग, वो फायर, वो वार्निंग मेरे ऊपर उतारी, और प्रभु के दूत ने कहा, निष्कपट बन, जैसा मैं हूं, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा बन, क्योंकि तू हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तू स्वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे किसी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रिय, परमेश्वर बहुत धर्मी है, बहुत पवित्र है, वही उसको देख पाएंगे जो उसकी तरह पवित्र है।
एक एक चीज आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। एक बुराई आपकी लाइफ को नर्क डाल सकती है। एक बुराई, ये चीज अगर आपकी लाइफ के अंदर है, छोड़ दें, छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा, मैं आपको चौथा जो पाप है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथा पाप है गंदी चीजों को देखना। जितने लोग गंदी चीजें देखते हैं, गंदी मूवीज, गंदे गाने, गंदी फिल्में देखते हैं, एडल्ट साइट पे जाते हैं। चौथा, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है जब ये ऐसे ऐसे लोग ऐसे कामों में जाते हैं, ऐसी वेबसाइट, ऐसी मूवीज को जब देखते हैं तो परमेश्वर का महान क्रोध भड़कता है और शैतान क्लेम करता है परमेश्वर के सामने। जिस प्रकार से यहोशू महायाजक के सामने शैतान क्लेम कर रहा था यहोशू महायाजक के ऊपर कि इसने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा दूत को कि इसके वस्त्र को बदलो। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है जो लोग गंदी मूवीज देखते हैं, एडल्ट वेबसाइट पे जाते हैं। और जब आप ऐसी गंदी मूवीज देखते हैं, जब आप अलग अलग प्रकार की गंदी साइट पे जाते हैं, तो आपके जीवन में किसी को टीबी होती है, किसी को HIV एड्स होती है, किसी को मलेरिया होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को थायराइड होता है, किसी को शुगर होता है, किसी को BP होता है, किसी को अलग अलग प्रकार की, किसी को गांठ, किसी को रसौली, किसी को फोड़े, किसी का ब्रेन हेमरेज, किसी को सर का दर्द, किसी को घुटने में गठिया, किसी को अलग अलग प्रकार की, किसी को पेट के अंदर, बच्चेदानी के अंदर कैंसर, किसी को बवासीर, अलग अलग प्रकार की ये चीजें होती हैं। और जब आप इस प्रकार से पाप कर देते हैं तो वो पाप आप 4-5 साल, एक पाप अगर आपने अभी कर दिया, आपने अगर किसी एडल्ट मूवी को देख लिया, वो दुष्ट आत्माएं जब तक नहीं निकलेंगी, उसको रिकवर करने के लिए आपको कम से कम, एक पाप आपने किया, उसको रिकवर करने के लिए कम से कम आपको 7 साल तक होलीनेस में रहना पड़ेगा, तब जाके वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकलेगी। मैंने कहा 7 साल तक आपको अपने आप को निष्कलंक पवित्र रखना पड़ेगा, तब जाके वो शैतान का सीड आपकी लाइफ से, वो बीमारी, वो रोग, वो थायराइड, वो BP, वो कैंसर, वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपकी लाइफ से होने पाएंगी। बहुत सारे लोग आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करा दो, और मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन वो साथ पाप को, व्यभिचार को, गंदी मूवीज को देखते रहते हैं और परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है और वो कभी चंगे नहीं होते। जिस समय प्रार्थना होती है आराम मिल गया, और जैसे ही प्रार्थना बाहर गए वही सारी चीजें चालू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप पाप करते हैं आपकी डेस्टिनी को शैतान छीन लेता है। आपकी जीवन में जो भी परमेश्वर की योजना है उसको शैतान छीन लेता है जब आप पाप करते हैं, जब आप गंदी मूवीज देखते हैं, जब आप पाप करते हैं। और आप चाहे साल भर रहे फास्ट, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? बीमारी है वो डीमंस है, HIV एड्स है, कैंसर है, थायराइड है, BP की समस्या है, दिल की समस्या है, यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, छेद है पेट के अंदर, गठिया की समस्या है, सर के अंदर दर्द रहता है, दुष्ट आत्माएं है। अपने जीवन को आपको छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, आपको पाप को छोड़ना है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपको कोई भी चंगा नहीं कर सकता, आपको कोई भी चंगा नहीं कर सकता। मैं बताना चाह रहा हूं, आपको कोई भी चंगा नहीं कर सकता। आप परमेश्वर की योजना से विफल होते हैं जब आप गंदी मूवीज देखते हैं। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है।
बीमारियां तो मिलती ही मिलती हैं दहेज में। दहेज में बीमारियां तो मिलती ही मिलती हैं। पीढ़ियों तक जब तक जियोगे बीमारी के अंदर जियोगे और मर जाओगे। क्योंकि शैतान बोलता है परमेश्वर इस बहन ने, इस भाई ने ये काम किया है और ये मेरा हकदार है, और प्रभु अपने वचन से बंधा हुआ है। प्रभु कहता है ले जा इसे, ना चाहते हुए, क्योंकि प्रभु ने लॉ बनाया है, प्रभु ने कानून बनाया है। रेड लाइट जंप करोगे, शैतान खड़ा है, पुलिस वाले खड़े हैं चालान काटने के लिए। रेड लाइट जंप की, पाप किया, बीमारी आ गई, पेट के अंदर यहां दर्द चालू हो गया, यहां दर्द चालू हो गया, टुंडी में चालू हो गया, छाती के अंदर दर्द चालू हो गया, इधर इधर गर्दन के पीछे, कानों में। दुष्ट आत्मा है, यह दुष्ट आत्मा है जो आपको समझना पड़ेगा, और आपको इसके लिए होलीनेस में, पवित्रता में रहना पड़ेगा। इसको रिकवर करने के लिए आपको साल लगेंगे, 7 साल 10 साल। खासकर सेवकों के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सेवक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। हर समय मलयुद्ध चल रहा है, हर समय मलयुद्ध चल रहा है। जो लोग परमेश्वर की योजना में नहीं है, शैतान उनको देखता भी नहीं है, शैतान देखता भी नहीं है उनको। देखने की बात है, वैट कूड़ा है ये तो कुछ नहीं, च्यवनप्राश है। शैतान कहता है च्यवनप्राश है, इसे तो मैं चबा के खा जाऊंगा। लेकिन जब आप व्यभिचार नहीं देखते, गंदी चीजें नहीं देखते, शैतान डरता है, शैतान कांपता है और कहता है ये मेरे राज के लिए वेपन, हथियार बनने जा रहा है, और करोड़ दुष्ट आत्माओं को उस भाई के ऊपर, उस बहन के ऊपर छोड़ देता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। इसलिए अलग अलग पड़ोसी आपको पटाने की कोशिश करेगा, कोई लड़की आपको ऑफर देगी, अलग अलग जगह से ऑफर आते हैं लोगों के, स्त्रियों के, बेटियों के, बेटों के, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के ऑफर आते हैं। शैतान जानता है अगर इसको मैंने कंट्रोल नहीं किया तो ये मेरे राज को फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। इसीलिए जरूरी है प्रभु ने कहा क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पाए? इसलिए मैंने कहा वेदी के ऊपर आप जब भी कामयाब हैं जब आप परमेश्वर के इन वचनों को आप मानते हैं और लॉ को, कानून को नहीं तोड़ते हैं। जब ही सामान आपके द्वारा बहता है, जब ही लोग प्लस होते हैं, चंगे होते हैं, बीमारियां निकलती हैं। आप छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैं जिसकी उपस्थिति में रहता हूं उसका नाम ही इस बीमारी के लिए, इस दुष्टात्मा के लिए, इस रोग के लिए काफी है, काफी है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपको ये चीजें छोड़ना पड़ेगा, और आपको ये चीजें छोड़ना पड़ेगा। एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, हाउ टू कंट्रोल योर फ्लैश, अपने देह को कैसे कब्जे में ले। मैं आपको सुनाऊंगा। जब अपनी आप बॉडी को कंट्रोल में करेंगे, पवित्र आत्मा एनी टाइम आपसे बात करेगा, 24 आवर्स आपसे बात करेगा, एनी टाइम। हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी, योर फ्लैश। हालेलुया। इस बॉडी को कंट्रोल करे बगैर आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। अगर ये भारी हो रही है तो आपके जीवन में दुष्ट काम कर रहा है। इसको खत्म करने के लिए मैं एक प्रचार तैयार है मेरे पास, सुनाऊंगा मैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो देखेंगे गंदी फिल्म, देख लें। परमेश्वर की प्लानिंग से आप रिमूव होने वाले हैं, परमेश्वर की योजना से आप रिमूव होने वाले हैं। परमेश्वर की जो भी योजना है आपके लिए, वो फाइल के ऊपर शैतान क्रॉस लगा देता है, रेड क्रॉस, और शैतान कहता है परमेश्वर ये भाई मेरा है। ये देख लाइव टेलीकास्ट, सीसीटीवी कैमरे शैतान के पास भी है। कितने लोगों को पता है?
कोई नहीं देख रहा, पत्नी नहीं देख रही, पति नहीं देख रहा, वो देख रहा है। दूध देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, परमेश्वर के दूध दिखाते हैं। ये देखो प्रभु देख ले, चर्च में कहता है हाले हाले, चर्च में देख प्रभु कितने उफांगे मारता है, हाले। लेकिन ये देख ले प्रभु, देख ले प्रभु शीला से कैसी कैसी बातें कर रहा है। आई लव यू शीला, तू शीला मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा, पत्नी छोड़ दूंगा, घर वाले छोड़ दूंगा, घर वाली भी छोड़ दूंगा, लेकिन शीला मैं तेरे लिए नहीं छोड़ूंगा। और शैतान प्रभु को दिखाता है, प्रभु कहता है ले जा इसे और जा नरक के कुंड में पीढ़ी पीढ़ी तक इसको बांध दे, क्योंकि ये तेरा है मेरा नहीं। इसीलिए नकली जीवन जीने की जरूरत नहीं है, असली जीवन जीने की जरूरत है। जब अभिषेक बढ़ेगा तो ग्लोरी आपके ऊपर बढ़ेगी, महिमा आपके ऊपर बढ़ेगी। दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लाइट हो और लाइट को कोई भी नहीं छुपा सकता। मैंने कहा लाइट हो आप, आपको कोई नहीं छुपा सकता। कलिसिया आप लाइट हो, आपको कोई नहीं छुपा सकता। आप जगत की ज्योति हो, आपको कोई नहीं छुपा सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा बता दे उन बेटा बेटियों के लिए जो लोग पाप करते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं, मेरी प्लानिंग उनकी लाइफ से हट जाती है और शैतान फिर उनको इस्तेमाल करता है लड़कियों का जीवन खराब करने में, नशा करने में, पाप करने में, इसको गिराने में, उसको गिराने में। दुनिया भर की बातें होती हैं और बीमारियां भी दहेज में आती हैं। डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता, एक्सरा करवा लिया पूरे शरीर का और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। क्या करूं प्रभु? करना कुछ नहीं है, एक घुटनों पे जाओ और वाच कर ले, 1 साल का जीवन वाच कर ले, तुझे पता लग जाएगा। 1 साल का जीवन वाच कर ले कि तूने कितने पाप देखे हैं, तूने कितने गंदे काम देखे हैं, तूने कितने गंदे काम किए हैं, तूने कितनी गंदी मूवीज देखी हैं, तूने कितनी गंदी चीजें देखी हैं। उसको स्मरण कर ले, तुझे याद आ जाएगा, तुझे अपने जीवन के बारे में याद आ जाएगा, स्मरण आ जाएगा, तुझे लज्जा आएगी अपने ऊपर। और देती रहे डॉक्टरों को पैसे, शैतान खाली कर रहा है, तुझे कभी बरकत नहीं देगा। प्रियो, पाप जब आप करते हैं परमेश्वर की योजना से आप रिमूव होते हैं। क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या पाप करोगे आप? पाप करोगे आप? पाप से नफरत करता है परमेश्वर और आपको भी नफरत करनी है, क्योंकि जो सीड परमेश्वर का आपके जीवन के अंदर है वो धार्मिक बीज है, वो पवित्र बीज है जो धार्मिकता के काम करता है, जो धार्मिकता के काम करता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। इब्राहिम झूठ बोलने वाला था। क्या बोलने वाला था? इब्राहिम झूठ बोलने वाला था। और इब्राहिम ने जब झूठ बोला, उसका बेटा उस समय था भी नहीं। इब्राहिम झूठ बोलने की आदत थी उसको। और वो उत्पत्ति 20 का 11 और उत्पत्ति 26 का 9 निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊं। इब्राहिम झूठ बोलने वाला था और एक जगह वो अबीमेलेक राजा के पास जाता है और कहता है अपनी पत्नी को कि ये तो मेरी बहन है, मेरी बहन है। अबीमेलेक ने पूछा, परमेश्वर ने अबीमेलेक को दर्शन दिया, अबीमेलेक ने उसकी बहन को बुला लिया और जब उसके साथ में वो शादी करने जा रहा था अबीमेलेक, परमेश्वर ने अबीमेलेक को दर्शन दिया और कहा ये प्रॉफिट है, ये नबी है, ये दास है, इसकी पत्नी को छोड़ और उसको वापस दे, नहीं तो तू और तेरा पूरा घराना मर जाएगा। अबीमेलेक डर गया और इब्राहिम को बुलवाया और उसने कहा तूने ये क्यों बोला कि ये मेरी बहन है, ये तो तेरी पत्नी है। उसने कहा मैं डर गया था, मैं सोच रहा था मेरी पत्नी सुंदर है और इसकी सुंदरता के कारण अगर यहाँ के लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा तो ये मुझे मार ना दें, इसीलिए मैं डर गया था, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को अपनी बहन बना रहा था। तो उसने जब यही झूठ बोला और यही झूठ
उसका बच्चा उस समय था भी नहीं। और उत्पत्ति 26:9 में सेम झूठ, उसका बेटा भी यही झूठ बोलता है कि ये तो मेरी बहन है। जो सीड, जो बीज आप अपने जीवन में बोते हैं, वही आपके बच्चे काटते हैं कलीसिया। अब आप कहें कि मेरा बेटा कहां से आ गया? तेरा सीड है, तेरा ही लुचपन का काम है उसके अंदर, तेरे ही व्यभिचार हैं, तेरा ही नशा है। जो तूने जो बीज को बोया, अब वही फल काटेगा तू। अंगूर बो रहा है खट्टे वाले और आशा कर रहा है मीठे आम की। कैसे मिल जाएगा भाई? कैसे मिलेगा बताओ कलीसिया? नशा बोया, तेरे बच्चे नशेड़ी। पाप किया, तेरे बच्चे तुझसे ज्यादा नशेड़ी। क्योंकि ये कहावत है, बाप 10 नंबर ही, बाप 1 नंबर ही बेटा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जो भी सीड आपने बोया है, आप अपनी लड़की का जीवन देखें और फिर अपना जीवन देखें, आपको पता लग जाएगा। आप अपने बेटों का जीवन देखें, फिर आप अपने आप का जीवन देखें। क्योंकि जो आपने बीज बोया है ना, वही तो काटेंगे। बात समझ में आ रही है? जो कुछ आपने किया है लाइफ में, आपके बच्चे करेंगे वो। क्योंकि जो आपके अंदर है वही आपके अंदर से निकलेगा। लेकिन धार्मिकता, पवित्रता के काम अगर आपके अंदर है तो वही आपके जीवन के द्वारा निकलने पाएंगे कलीसिया। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूं, नशा, जो लोग नशा करते हैं उनके घर में शांति उठ जाती है। जैसे ही आपने नशा किया, आपके घर से शांति चली जाएगी, आपके बर्तन टूटेंगे, आपके पड़ोसी परेशान रहेंगे, हमेशा आपके घर में लड़ाई होती रहती है। जो लोग नशा करने वाले हैं, ये एक दुष्ट आत्मा है। जब तक ये आपके अंदर रहेगी, कभी भी आपको ये पनपने नहीं देगी, नहीं बढ़ने देगी। कर ले 3 दिन के फास्ट, 4 दिन के फास्ट, लेकिन नशा है, ये दुष्ट आत्मा है कलीसिया। क्या है? ये दुष्ट आत्मा है कलीसिया। और इसके लिए आपको परमेश्वर से ग्रेस मांगनी है और इसको छोड़ना है। क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को मन दिया है। अपने मन को तैयार करें। अगर आपको ये परमेश्वर की सामर्थ है, मैं भी किसी को नहीं चंगा कर सकता। जो खुदा के पास आएगा, जो परम प्रधान के पास आएगा, प्रभु उसे अपना जैसा बना देगा, अपना जैसा उसे बना देगा। अपनी जैसी सोच, अपनी जैसी देह, अपने जैसा शरीर बना देगा कलीसिया। और इसी प्रकार से जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग जलन करते हैं, जो लोग नफरत करते हैं, जो लोग लालच करते हैं, और 10 आज्ञाएं हैं, जो 10 आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं में परमेश्वर ने यह भी कहा है, चोरी ना करना, लालच ना करना किसी का, उनमें ये आज्ञाएं भी हैं। हालेलुया। तो चोरी अगर आपके अंदर है, जलन, नफरत अगर आपके अंदर है, एडल्टरी अगर आपके अंदर है, तो आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, श्राप आएंगे, कर्जे आएंगे, गरीबी आएगी। क्योंकि जैसे ही आप कानून को तोड़ेंगे, दुष्ट आत्माएं आपके माइंड के अंदर आके बैठ जाएंगी, आपकी बॉडी के अंदर बैठ जाएंगी, और आपके घर में जो भी धन है उसको चुराएंगी। आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपके माइंड के ऊपर बैठकर शैतान राज करेगा, शैतान राज करेगा। कौन राज करेगा? कौन राज करेगा? इसीलिए मेरे प्रियो, आपको हर प्रकार की चोरी, जलन, नफरत को क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? किसी दूसरे को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना है। जब आप अपने आप को सुधार लेंगे, जब आप अपने आप को पवित्र बना लेंगे, दूसरा भी आपके अंदर जो ज्योति है, इस ज्योति को देखकर वो भी बदलेगा और वो भी कहेगा, मैं भी जानना चाहता हूं कौन है जो जीवित परमेश्वर, जिसने तेरे व्यभिचार को बदला, जिसने तेरे पाप को बदला, जिसने तेरे जीवन से बीमारियों को निकाला, अलग अलग प्रकार के नशे को निकाला, नफरत, जलन, कर्वाहट,
क्रोध को तेरे अंदर से निकाला। जो लोग नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, जलन है, ईर्ष्या है, लालच है, क्रोध है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। शैतान के बीज, शैतान के फल हैं ये, और बहुत सारे जीवन में लोगों के फल हैं ये। बहुत सारे लोगों के जीवन में फल है। नफरत जब आप करते हैं, परमेश्वर आपसे क्रोध करता है। शैतान है आपके अंदर, जलन आपके अंदर है, शैतान है आपके अंदर। कितना भी पवित्र आत्मा से भरे हो, शैतान है आपके अंदर। मैं कह रहा हूं, परम प्रधान परमेश्वर का दास ऑटोग्राफ लिख कर दे रहा हूं, और ये स्वर्ग में भी परमेश्वर गवाही देगा। नफरत, जलन, क्रोध, ईर्ष्या जब ये आपके अंदर है, तो ये दुष्ट आत्मा है, और ये श्राप को लेके आएंगी, बीमारियों को लेके आएंगी। जितनी बीमारियां हैं, डॉक्टर नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, पाप को नहीं करेंगे, लालच को नहीं करेंगे, क्रोध को नहीं करेंगे, जलन को नहीं करेंगे, जब आप इन चीजों को करने लगेंगे, पवित्रता के कामों को करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे धीरे 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 करके वो बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी। वो अलग अलग प्रकार की चीजें आपके शरीर से निकल जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे, तो पास्टर जी से प्रार्थना करवाते रहें, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कोई फायदा, कोई फायदा, कोई भी फायदा नहीं है। समझ में आई? समझ में आई कि तो आप पाप करेंगे, पाप करेंगे। अगर आप पाप कर रहे हैं, आप सेवक के पद से हट जाते हैं। अगर आप पाप कर रहे हैं, आपके जीवन में बीमारियां दुनिया भर की आ जाती है, नई नई बीमारियां। वाज कर लें, 1 महीने का जीवन वाज कर लें बहन, पता लग जाएगा कि आपकी है क्या कैपेसिटी। मैं तो जो आप शांत रहे अपने आप को, जो पवित्र बनाएगा वो स्वर्ग का वारिस होगा, जो पवित्र नहीं बनाएगा नरक के अंदर जाएगा। आज शांत रहे। इसीलिए आप चंगा नहीं होना चाहते, तो मैं क्यों पागलों की तरह आपके पीछे पड़ूं? और जो लोग परमेश्वर के वचन के विषय में लोगों को बताते हैं, लोगों से कहते हैं, मेरे बेटे प्रभु में आजा, मैं भीख मांगती हूँ, प्रभु में आजा, प्रभु में आजा, मैं भीख मांगती हूँ, प्रभु में आजा, मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी तू प्रभु में आजा। हस्बैंड से कहते हैं, मैं भीख मांगती हूँ, मैं प्रभु में आजा, क्योंकि प्रभु का समय नजदीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भीख आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके लोग, आपके बेटा बेटी, आपकी बेटी, आपका दामाद आपसे भीख मांगेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट वो परम प्रधान परमेश्वर है। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, भीख वो मांगेंगे जीवन को पाने के लिए, वो भीख आपसे मांगेंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। बंद कर दें, बंद कर दें भीख मांगना। हालेलुया, बंद करें। प्रेज को, हालेलुया। बात समझ में आ गई? बंद कर दे। ज्योति को बढ़ाएं, ज्योति को बढ़ाएं, ज्योति को बढ़ाएं, ज्योति को बढ़ाएं। ज्योति, 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 ज्योति बढ़ रही है, और 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 ज्योति के द्वारा भूमंडल के लोग रोशनी को पा रहे हैं। आपके द्वारा, आपके द्वारा, आपके द्वारा, आपके द्वारा अभिषेक को बढ़ाएं, अभिषेक को बढ़ाएं, अभिषेक को बढ़ाएं। अपनी लाइफ स्टाइल बना लें, फास्टिंग करने को अपने जीवन का उद्देश्य बना लें, प्रार्थना करने को अपने जीवन का उद्देश्य बना लें, और अपने आप को पनिशमेंट दें। एक दिन अगर प्रार्थना में नहीं गए, इस शरीर को पनिशमेंट दें, अपनी बॉडी को पनिशमेंट दें। अगर आज रात को आप प्रार्थना में नहीं बैठे, तो बोले 3 दिन का खाना बॉडी तुझे नहीं मिलेगा। तूने परमेश्वर के कानून को तोड़ा है, तूने परमेश्वर की उल्लंघन की है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा
तोड़ा है, तुझे 3 दिन तक मैं खाना नहीं दूंगा और आप परमेश्वर के नाम से विजय प्राप्त करेंगे। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए, आप विजय प्राप्त करेंगे परमेश्वर यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं ये वचन मामूली नहीं, ये वचन मामूली नहीं। जब मैं प्रचार कर रहा हूं पूरा बिजली का करंट मेरी बॉडी के अंदर है और मैं आशा करता हूं ये करंट, ये रोशनी आपकी लाइफ को बदलेगी, आपके जीवन को बदलेगी, आपकी प्रार्थना लाइफ को आज से ये बढ़ाएगी। आज से आप फास्टिंग करेंगे रूथ की तरह, आज से आप फास्टिंग करेंगे एस्तर की तरह, आज से आप फास्टिंग करेंगे पौलुस की तरह, आज से आप फास्टिंग करेंगे योना की तरह। फास्टिंग, फास्टिंग, फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग करेंगे। कलीसिया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घुटनों में जाना है, अभिषेक को बढ़ाना है, अभिषेक को बढ़ाना है। अपने आप को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप रोशनी को बढ़ाएंगे, अभिषेक को बढ़ाएंगे, अभिषेक को बढ़ाएंगे, मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, लोग आपको ढूंढने के लिए यीशु के नाम से आपको ढूंढने के लिए लोग अलग अलग प्रकार से आएंगे, आपको ढूंढते हुए आएंगे। वो कहेंगे रोशनी कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है जो जीवन देती है, वो रोशनी कहाँ है जीसस क्राइस्ट जो तेरे शरीर में बसी हुई है। वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए लोगों को आईना दिखाने में, वो मुझे चाहिए, वो रोशनी मुझे चाहिए लोगों के जीवन को बदलने में, वो रोशनी मुझे चाहिए। आपको प्रार्थना करनी है कलीसिया। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। मैं बताना चाहता हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा एक स्पेशल जन से बात कर रहा है। बार बार आप घुटनों में जाएं, घुटनों में जाएं, फास्टिंग में जाएं, उपवास